नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्रिमिनल में आज बात बलौदा बाजार के छोटे से गांव की, जहां मौतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। गांव में अब तक 8 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। शव कब्रों से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या इन मौतों के पीछे जहरीली शराब है, तंत्र मंत्र है, या फिर गड़े खजाने की तलाश में दी गई कोई कथित बलि? क्रिमिनल में आज देखिए खजाना और नरबली। छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार जिला और इसी जिले में एक छोटा सा गांव खरवे। इसी साल फरवरी से मई महीने के बीच गांव में एक के बाद एक लोगों की मौत होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। शुरुआत में लोगों को यह सामान्य मौत का मामला लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया गया। क्या हुआ था खरवे गांव में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। खजाने का लालच और 8 लोगों की नरबली, शराब में मिलाया जहर, तंत्र मंत्र का कहर। मौत जब आती है तो कोई ना कोई बहाना लेकर ही आती है, बीमारी, हादसा या फिर उम्र का ढलना। लेकिन क्या हो जब मौत किसी एक घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में अपना डेरा जमा ले। जब एक ही गांव के 8 मर्द 4 महीने के अंदर एक एक करके खामोश हो जाएं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार का एक शांत गांव, नाम खरवे। इस गांव में पिछले 4 महीनों से मौत का एक ऐसा खूनी सिलसिला चल रहा था जिसने हर किसी के जहन में सिहरन पैदा कर दी। लोग मरते रहे, उनके शवों को जमीन के नीचे दफन किया जाता रहा। गांव वाले इसे नियति मानकर अफसोस जाहिर करते रहे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इन मौतों के पीछे कोई अदृश्य हाथ था जो मौत का जाम परोस रहा था। जून 2026 की वो तपती दोपहरी, जब कसडोल पुलिस, फॉरेंसिक की टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्रिस्तान की घेराबंदी करने पहुंची। गौर से देखिए, मौके पर भारी भीड़ है, एम्बुलेंस है और साथ में है जेसीबी। जमीन को खोदा गया, 6 फीट नीचे दफन एक लाश को बाहर निकाला गया। कातिल ने अपनी तरफ से कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस की नजरें सीधे कब्र के अंदर झांक रही थी। 8 लाशें, 3 महीने, एक गांव। क्या ये जहरीली साजिश थी या फिर खजाने के लिए दी गई नरबली? कब्र से खुलेगा खरवे का खूनी राज। कानून की दुनिया में एक बुनियादी नियम है, मौत के बाद भी लाशें बोलती हैं, बशर्ते आपके पास उनकी खामोशी को सुनने और समझने की कुव्वत। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा जिले के कसडोल थाना इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया, बल्कि फॉरेंसिक साइंस के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। खरवे एक ऐसा गांव जहां इस साल यानी फरवरी 2026 से लेकर मई 2026 के बीच देखते ही देखते 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। ये सभी लोग 1 फरवरी से लेकर 14 मई तक अपनी जान गंवा चुके थे। मरने वाले सभी पुरुष थे, सभी युवा या अधेड़ उम्र के। इस गांव में रहने वाले कबीरपंथी समाज की परंपरा के मुताबिक इन सभी 8 शवों को बिना किसी पुलिस सूचना के, बिना किसी डॉक्टरी जांच के, बिना किसी पोस्टमार्टम के सीधे जमीन में दफन कर दिया गया। महीनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन जून के पहले हफ्ते में गांव के कुछ जागरूक नागरिकों और मृतकों के परिजनों का सब्र टूट गया। उन्होंने जब इन मौतों के बीच एक खौफनाक पैटर्न को समझा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हर मृतक का लिंक एक ही जगह से निकल रहा था। 8वीं मौत यानी महेतरू साहू की मौत के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गांव में होने वाली मौतों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। शुरुआत जब एक के बाद एक जब गुजरे 10 गात्र होने के बाद एकाएक तो गांव वाले लोग फिर इसमें शंका जाहिर किए
कि कैसे ऐसे हो रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, सब गांव में ही मर गए। हाँ खत्म हो गए। तो ये कहाँ से बात निकल के आई? क्योंकि अभी बीच में बातें ये भी आई कि जहरीली शराब, फिर आया कि शराब में जहर, ये दोनों चीजें कैसे निकल के आई? गांव वाले लोग इसको ये कर रहे थे, देख रहे थे, बहुत दिनों से गौर कर रहे थे। गांव में एक के बाद एक मौतें हो रही थी। शुरुआत में 3-4 मौत पर गांव वालों को लगा कि गांव को जरूर किसी की नजर लग गई। कुछ लोगों का मानना था कि देवी देवताओं की नाराजगी का कोप गांव वालों पर टूट रहा है। चर्चा का बाजार है वो गर्म है, और अब देखने की बात होगी कि कब तक इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठता है। क्या वाकई में शराब में जहर मिलाकर के पिलाया गया, या लोगों की सिर्फ आशंका है? हालांकि बात जो निकल के आई है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि देवी देवताओं की नाराजगी की बात भी थी। लेकिन जब एक के बाद एक लोगों की मौत होने लगी, तब जाकर उनका शक गहराया। गांव के लोग सीधे कसडोल थाने पहुंचे। गांव के ही एक किराना व्यवसायी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। आरोप छोटा मोटा नहीं था। आरोप था सिलसिलेवार ढंग से जहर देकर 8 लोगों की हत्या करने का। और इसके पीछे की थ्योरी इतनी डरावनी थी कि इसमें कड़ा धन और तांत्रिक क्रियाओं का एंगल भी जुड़ गया था। क्या था ये पूरा मामला? कौन था ये किराना व्यवसायी जिस पर इतना गंभीर आरोप लग रहा था? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि गांव में 8 लोग दम तोड़ चुके थे। सबकी मौत शराब पीने से हुई थी। तो क्या यही सच था? लेकिन सवाल यह था कि अगर यह कोई कच्ची शराब का मामला था, तो फिर सभी की मौत एक साथ क्यों नहीं हुई? ये 8 मौतें 3 महीने के अंदर हुई थीं। और अगर यह साजिश थी, तो साजिश करने वाला कौन था और इस साजिश के पीछे का मकसद क्या था? यह रिपोर्ट देखिए। बलौदा बाजार और भाटापारा का एक छोटा सा गांव खरबे, एक के बाद एक लाशों को उगलने वाला कब्रिस्तान, हर तरफ खलबली और सनसनी। जैसे ही प्रशासन के निर्देश पर कब्रिस्तान में कब्र को खोदना शुरू किया गया, कुछ ही देर बाद एक लाश बाहर आई। काली पॉलिथीन में बंधा ये शव देखिए। ये शव है महेतरू साहू का। और सिर्फ महेतरू ही नहीं, बल्कि 4 महीने के अंदर महेतरू समेत 8 लोगों की जान चली गई। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे इस गांव में मौत ने अपना खूनी कैलेंडर तैयार किया। मौत नंबर 1, बद्री पटेल। फरवरी 2026 के शुरुआती दिनों में बद्री पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ी, सीने में तेज दर्द हुआ, उल्टी हुई और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। मौत नंबर 2, बुदलू साहू। बद्री पटेल की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव के एक और तंदुरुस्त व्यक्ति बुदलू साहू की भी ठीक इसी तरह रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। लक्षण वही थे, घबराहट, पेट में तेज दर्द और दम टूट जाना। मौत नंबर 3, छत्तू राम साहू। मार्च का महीना शुरू होते ही मौत की तीसरी दस्तक हुई। छत्तू राम साहू जो पूरी तरह स्वस्थ थे, एक रात अचानक अपने बिस्तर पर तड़पने लगे और फिर सांसें थम गई। मौत नंबर 4, बुधराम जायसवाल। मार्च के आखिरी हफ्ते में बुधराम जायसवाल इस पूरी सिलसिले के अगले शिकार बने। गांव में अब थोड़ी थोड़ी कानाफूसी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मौत नंबर 5, विनोद साहू। अप्रैल की तपती गर्मी में विनोद साहू की मौत हुई। उनकी मौत के बाद भी परिवार ने इसे गर्मी या डिहाइड्रेशन का असर माना। मौत नंबर 6, गजानंद माझी। गजानंद गांव के एक सीधे सादे मजदूर थे। अप्रैल के अंत में उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत नंबर 7, चैतू राम साहू। मई का महीना आते आते गांव में मातम पसरा हुआ था। चैतू साहू की मौत ने गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस गांव के खास वर्ग या उम्र के लोग ही क्यों मर रहे हैं। मौत नंबर 8, महेतरू साहू। इस सिलसिले की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी 14 मई 2026 को हुई महेतरू साहू की मौत। उनकी मौत के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। इन 8 लोगों की लिस्ट में आखिरी नाम था महेतरू साहू का। महेतरू की मौत के बाद ही गांव वालों ने ठान लिया था
कि वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो अब तक समझ चुके थे कि ना तो ये किसी देवी देवता का प्रकोप है और न ही गांव को लगी किसी की नजर। गांव वाले कहते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई उन सब ने शराब पी थी और उस शराब में कुछ जरूर था। शराब पीते ही पहले सभी लोगों को उल्टी हुई, उनकी तबीयत तेजी से खराब होने लगी और फिर वो सभी बेहोश हो गए। शराब पीने के बाद किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। 20 से लेकर के 14 मई 2026 के बीच में ये तमाम मौतें हुई हैं। हाँ, पूरा मौत वो उसी के अंतराल में हुआ है। तो क्या इसमें सीरियल किलिंग या कुछ और बात है? किस वजह से ये सब हत्याएं हुई होंगी, क्या लग रहा है आप लोगों को? अब इसको तो जांच से वही पता चलेगा कि क्या है कैसा है। अब रहस्य उठना चाहिए, पर्दा उठना चाहिए। गांव वाले के हम लोग का भी मांग है। हम लोग खुद सदमे में है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और किस इसका लिए किया जा रहा है? हाँ, किस लिए किया जा रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। वहीं आखिरी मौत जिस शख्स की हुई यानी महेंद्रू साहू, उनके बेटे ने कहा कि वो इस मामले में अब पूरी जांच चाहते हैं। महेंद्रू के बेटे के साथ पूरा गांव अब मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। सुबह का बढ़िया उठ के नहाने जात हाँ करके नहा गई तो दुकान में बोला सोला शराब भी पी सोला। ओकर बाद वो नंदिया गई से नंदिया में मतलब खत्म हो गया, मतलब घर वापस नहीं है पी से। ये मांग यही है कि सीबीआई जांच के लिए सीबीआई जांच हो और दोषी को फांसी का सजा मिलना चाहिए। यही सरकार से हम निवेदन करते हैं। बलौदा बाजार की जीवन रेखा महानदी के तट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अब देखिए ये महानदी है और यहीं पर ये गांव खरवे का जो है शमशान भूमि है, जिसपे यहाँ के जो लोग हैं जब मृत्यु होती है तो यहाँ पर शवों को दफन किया जाता है। एक शव जो आप दिख रहा है सफेद कपड़े में लपेटा हुआ, ये शव महेंद्रू साहू का है। पुलिस ने निकलवाया था और यहाँ पर इसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराने के लिए इसको मेकाहारा भेजा गया था। और बलौदा बाजार जिले का कसडोल इलाका अमूमन शांत रहता है। खेती, किसानी और मजदूरी ही यहाँ के लोगों का मुख्य जरिया है। खरवे गांव भी इसी शांत माहौल का हिस्सा था, लेकिन साल 2026 की शुरुआत इस गांव के लिए किसी अभिशाप की तरह। एक के बाद एक संदिग्ध मौतों की बात सुनते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर अपनी जांच की डायरी खोली तो सबसे पहला सवाल यही था कि इन 8 अलग अलग परिवारों के पुरुषों में ऐसी क्या समानता थी कि मौत ने सिर्फ इन्हीं को चुना। जब कसडोल पुलिस के अधिकारियों ने गांव वालों से पूछताछ की तो एक नाम बार बार हर मोड़ पर सामने आया। वो नाम था रामसाय जायसवाल। रामसाय जायसवाल जो खरवे गांव में ही एक छोटी सी किराना दुकान चलाता था। दिखने में बेहद सामान्य, सीधा और गांव के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला शख्स, लेकिन उसके अंदर छिपा था एक बेहद खतरनाक राज। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि जो 8 लोग मरे हैं वो सभी शराब पीने के आदी थे और उन सभी का उठना बैठना रामसाय की किराना दुकान पर था। रामसाय अक्सर इन लोगों को अपनी दुकान के पीछे या पास में बैठने की जगह देता था। आरोप बेहद संगीन है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि मरने से कुछ समय पहले या एक दिन पहले इन सभी लोगों ने रामसाय के साथ बैठकर शराब पी थी। रामसाय इन लोगों को मुफ्त में या उधार में शराब ऑफर करता था और जैसे ये लोग उस शराब का सेवन करते, उनके शरीर के भीतर एक धीमा जहर काम करना शुरू कर देता था। गांव का ही एक शख्स किस्मत वाला निकला। उसने भी रामसाय की दी हुई शराब पी थी। उसकी भी तबीयत बिगड़ी, लेकिन उसकी जान बच गई। मैं सर काम करके यहाँ से जा रहा था तो ये मेरे को मिला वहाँ समती भवन में। तो मैंने एक दिन इसे दारू पिलाया था। तो मैंने दोस्ती आ रहे हैं हम भी, तो मैंने इसे मजाक में कह दिया भाई दारू वारू नहीं पिला रहा है। तो उसने कहा आधा पाव है भाई मेरे पास। तो मैंने कहा आज मेरे को पिला दे, तो ले पी लेगा इसने। तो मैंने कहा चल मेरे घर इस तरफ। तो ये घर तरफ आया मेरे, तो मैंने इसके सामने में गिलास में डाल के दारू को पिया और पीते ही साथ थोड़ा सा बस सेकंड नहीं हुआ था, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, उल्टी हुआ और मैं बेहोश हो गया। शराब ना उस दिन ना इतना कड़वा था, जब मैंने पिया था ना उस दारू को इतना कड़वा था जो मेरे सहन नहीं हो रहा था। उस दिन ऐसे उल्टी हो गया था एकदम। ये कहानी सिर्फ किसी रंजिश या जहरीली शराब तक सीमित नहीं। खरवे गांव के भीतर जो खौफ फैला हुआ है उसके पीछे एक ऐसी थ्योरी है जो आपको 21वीं सदी में भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अंधविश्वास आज भी इंसानी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। दरअसल गांव वालों के बीच ये बात पूरी तरह फैल चुकी है
कि आरोपी रामसाय जायसवाल पिछले काफी समय से किसी तांत्रिक के संपर्क में था। वो गांव के ही आसपास की किसी जमीन में दबे गुप्त धन यानी छिपे हुए खजाने को हासिल करना चाहता था और तांत्रिकों के अंधविश्वास के जाल में फंसकर उसे लगता था कि जब तक वो गांव के पुरुषों की बलि नहीं देगा तब तक वो खजाना उसे हासिल नहीं होगा। तो उस खजाने को पाने के लिए क्या थी रामसाय की साजिश और क्या उसे वो धन मिला, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। आठ मौतों के बाद से गांव में मातम भी था और दहशत भी। गांव वालों ने मिलकर पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने पूछताछ की तो एक नाम निकलकर सामने आया, रामसाय जायसवाल। गांव में ही एक छोटी सी किराना दुकान चलाने वाला दुकानदार। कुछ लोग रामसाय पर शराब में जहर मिलाकर लोगों को मारने का आरोप लगा रहे थे तो कुछ इसे देवी देवताओं की नाराजगी मान रहे थे। लेकिन शुरुआती जांच में ही जो चीजें निकलकर सामने आई उसने हर किसी के पैरों से जमीन खींच ली। खरवे गांव में एक के बाद एक 8 लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन गांव में फैली इस अफवाह या कहें कि इस डरावनी थ्योरी के मुताबिक कातिल का टारगेट सिर्फ ये 8 लोग नहीं थे, उसका टारगेट था पूरी 21 जानें। जी हाँ, गांव वालों का दावा है कि आरोपी ने कुल 21 लोगों की एक गुप्त लिस्ट तैयार कर रखी थी, जिन्हें वो एक एक करके रास्ते से हटाने वाला था ताकि उसकी तांत्रिक साधना पूरी हो सके। हालांकि पुलिस इस तांत्रिक और नरबली वाले एंगल पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रही है। पुलिस का कहना है कि ये ग्रामीणों का डर और आपसी अफवाह भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मामला 8 मौतों से जुड़ा है इसीलिए पुलिस किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर रही। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या रामसाय का मृतकों के साथ कोई जमीन का विवाद था या फिर क्या उसने इन लोगों से कोई बड़ा कर्ज लिया था जिसे चुकाने से बचने के लिए उसने इन्हें रास्ते से हटा दिया। ग्राम खरवे के ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन दिया गया कि वहां पर फरवरी महीने से लेकर 14 मई तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिस पर उनके गांव के व्यक्ति पे संदेह व्यक्त किया गया था। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। जो भी आवश्यक तथ्य सामने आए उसके आधार पर सर्वप्रथम जो जिसकी मृत्यु लास्ट में हुई है उसकी बॉडी का उत्खनन करके आवश्यक जांच के लिए भेज दिया है। विधि की जैसे विवेचना के तथ्य सामने आएंगे हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक इसमें कुछ स्पष्ट कारण निकल कर नहीं आया। 6 जून 2026 को जब खरवे गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर कसडोल थाने पहुंचे तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। कानून की नजर में किसी भी हत्या के मामले को साबित करने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज होती है कॉर्पस डेलिक्टी, यानी अपराध का शरीर। इस मामले में सभी 8 शवों में से एक का दाह संस्कार हो चुका था और 7 को महीनों पहले दफन किया जा चुका था। बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट या बिना किसी शुरुआती जांच के पुलिस सीधे तौर पर किसी को हत्यारा नहीं मान सकती थी। सिर्फ ग्रामीणों के शक के आधार पर किसी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने ये भी बड़ी चुनौती थी कि अगर पुलिस तुरंत एक्शन नहीं लेती तो गांव का आक्रोश भड़क सकता था और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। और अगर पुलिस बिना सबूत के आरोपी को पकड़ती तो अदालत में केस पहली ही सुनवाई में खारिज हो सकता था। ऐसे में पुलिस ने एक बेहद सटीक और कानूनी रास्ता चुना। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक आधिकारिक आवेदन भेजा। मांग सिर्फ एक थी, सच को जानने के लिए कब्रों को खोलना होगा। इजाजत मिल गई। 13 जून 2026 दोपहर का वक्त था। सूरज आसमान से आग उगल रहा था, लेकिन उस तपती धूप में भी पूरा गांव एक जगह इकट्ठा था। गांव का वो कब्रिस्तान जहां अपनों को दफन किया गया था। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों के फावड़े एक जगह जाकर रुक जाते हैं। शव के अवशेषों को बेहद सावधानी से बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला जाता है। 1 महीने पुराना शव जो पूरी तरह से डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए यही वो खजाना था जिसमें कातिल का सच छुपा हुआ था। कब्र से महेतरू साहू का शव तो बाहर आ गया, लेकिन अब असल परीक्षा फॉरेंसिक्स के लिए थी। शव से बिस्तरा लिया गया और उसे जांच के लिए भेजा गया। इस तरह के मामले में सबसे अहम होता है
टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट, एक ऐसा अचूक हथियार जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि क्या मृतक के शरीर में किसी भी तरह का आर्सेनिक, साइनाइड, कीटनाशक या कोई ऐसा धीमा जहर मौजूद था जो सामान्य तौर पर दिल का दौरा पड़ने जैसे लक्षण पैदा करता हो। अगर इस रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होती है तभी पुलिस आरोपी रामसाय जायसवाल के खिलाफ हत्या की धारा लगा पाएगी। लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता तो पुलिस के लिए ये केस एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन जाएगा जिसका सिरा शायद ही कभी मिले। उधर रामसाय पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। इधर रामसाय के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। वो कहते हैं उसे जल्द सजा मिलनी चाहिए, वरना अगर वो गांव में वापस आया तो फिर से मौत का खेल खेलेगा। इसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए ऐसा करके। और हम लोग गांव जो है डर के माहौल में जी रहे हैं, भयभीत हैं पूरा टोटल। उस समय तो और ज्यादा लेकिन डर था हमको कि देवी देवता के चक्कर में किसके नंबर लग जाएगा ऐसा करके। ये जो है रामसाय जायसवाल द्वारा दारू पिला रहा है, बच्चे को पिला रहा है, सियान को पिला रहा है, नहीं पिला रहा है उसको घर में भेजवा के दारू पिला रहा है। ये हमारा कुछ भी हो सकता है अभी। अब हम उसके लिए कुछ बोल रहे हैं तो उसके बच्चा हमारे बच्चे को जहर दे देगा। इस तरीका से वो हमारे ऊपर बीड़ा उठाए हैं, इस तरीके से मतलब वो परेशान कर रहे हैं। हम लोग पूरा गाँव भयभीत है सर। गांव के सरपंच नरेश बैकरा भी कहते हैं कि रामसाय पर ही पूरे गांव को शक है, इसीलिए इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि गांव में दहशत का माहौल खत्म हो। एक व्यक्ति के प्रति शंका है सर। ये शंका जो है एक ही व्यक्ति से शराब पीने के बाद ये घटना हुआ है सर। इस मामले में सर अभी तक ग्रामवासियों का शिकायत हुआ है। शिकायत के चलते लाश का खुदाई भी हुआ है सर। और ये रायपुर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए लेकर के गए थे कल। और हम प्रशासन से यही विनती करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको अच्छे से न्याय मिले सर। जहां तक हो सके जल्द से जल्द ये सिलसिला जो है खत्म हो। उधर पुलिस टीम रामसाय के घर और उसकी किराना दुकान की सघन तलाशी ले चुकी है। पुलिस वहां से कुछ संदिग्ध रसायनों, कीटनाशकों या किसी भी ऐसी सामग्री की तलाश कर रही है जिसका इस्तेमाल जहर बनाने में किया जा सकता है। इसके साथ ही रामसाय के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है कि वो पिछले कुछ महीनों में किन किन बाहरी लोगों या तथाकथित तांत्रिकों के संपर्क में था। बलौदा बाजार के खरवे गाँव की घटना सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर कहानी नहीं है। ये हमारे समाज, हमारे प्रशासनिक तंत्र और हमारे स्वास्थ्य सिस्टम की नाकामी का एक जीता जागता और खौफनाक सबूत दिखाता है। सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, क्या कोई भी प्रशासनिक तंत्र इतना अंधा और बहरा हो सकता है कि एक ही गांव में सिर्फ 3 महीने में 8 लोगों की मौत हो जाए और स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक न लगे? क्या किसी ने भी उच्च अधिकारियों की इसकी सूचना देना जरूरी नहीं समझा? दूसरा सवाल है, कबीरपंथी समाज में दफनाने की परंपरा है, ये सबको पता है। लेकिन क्या इस परंपरा की आड़ में किसी भी संदिग्ध मौत का बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर देना कानूनन सही है? खरवे गांव में 8 मौतों के बाद अब मौतों का सिलसिला रुक गया है, लेकिन इस गांव के लोगों के दिलों में मौत का खौफ अभी भी बरकरार है। जब तक लैब से विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाती, गांव वालों का डर है कि अगर आरोपी को सजा नहीं मिली तो मौत का वो खूनी सिलसिला जो मई में थमा था वो फिर से शुरू हो सकता है। खरवे गांव की मिट्टी ने 4 महीने तक इन 8 मौतों के राज को अपने सीने में दबा कर रखा था, लेकिन अब कानून और फॉरेंसिक्स मिलकर उस राज पर से पर्दा हटाना शुरू कर चुके हैं। कब्र से निकला ये सच छत्तीसगढ़ के शांत इलाके को इंसाफ दिलाएगा या फिर सस्पेंस की एक नई कहानी लिखेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।